नमस्कार। नमस्कार। आज हम ओडिशा में जो हाल में भारी बारिश और बाढ़ आई है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जो भी जानकारी और रिपोर्ट्स हैं उनके आधार पर हम देखेंगे कि मौसम विभाग ने क्या चेतावनियां दी थीं, बालासोर जैसे इलाकों पर क्या असर पड़ा, सरकार ने क्या किया और हाँ, आगे क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग मतलब IMD, इन्होंने तो काफी सीरियस वार्निंग्स दी थी, है ना। मयूरभंज और क्यूंझर के लिए तो रेड अलर्ट था। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ कागजी चेतावनी नहीं थी, इसका असर फौरन जमीन पर दिखा। IMD की चेतावनी के ठीक बाद अब देखिए जोड़ा में 130 मिलीमीटर, तिरिंग में 120 मिलीमीटर बारिश हुई। ओह, काफी ज्यादा है ये तो। बहुत ज्यादा। और नतीजे भी तुरंत दिखे, जैसे कलिंग घाटी में लैंडस्लाइड हो गया, बारबिल और देवगढ़ में पानी भर गया। तो मतलब शुरुआत से ही मामला गंभीर था। और जाहिर है इतनी बारिश का सीधा असर नदियों पर पड़ा होगा। बालासोर में सुवर्णरेखा नदी की जो खबरें आ रही हैं वो तो काफी चिंताजनक हैं। 50 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए। हाँ। और 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 50,000, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो बात है। इसका स्केल देखिए, 50 से ज्यादा गांव पानी के नीचे, 50,000 से ज्यादा लोग सीधे तौर पर प्रभावित। जलेश्वर और भोगराय जैसे इलाकों में तो नदी खतरे के निशान को पार कर गई थी। अच्छा। हाँ, हालांकि अब खबर है कि पानी थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन जो असर हुआ है वो तो बहुत बड़ा है, वो बना हुआ है। रिपोर्ट्स में ये भी है कि एक व्यक्ति लापता है और बचाव कार्य चल रहे हैं। और एक चीज और, वो ORS और हैलोजन टैबलेट्स बांट रहे हैं। ये छोटी डिटेल लगती है पर है जरूरी, है ना। बहुत जरूरी। देखिए, ऐसी बाढ़ की स्थिति में ना पानी से फैलने वाली बीमारियां जैसे डायरिया है, हैजा है, इनका खतरा बहुत बढ़ जाता है। हाँ, सही बात है। तो ORS डिहाइड्रेशन रोकता है और हैलोजन टैबलेट्स पानी साफ करने के काम आती हैं। ये दिखाता है कि प्रशासन जो है वो तत्काल स्वास्थ्य चिंताओं पर ध्यान दे रहा है। ये अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ एक और पेंच जैसा लग रहा है। सुनने में आया कि झारखंड में जो चांडिल बांध है वहां से पानी छोड़े जाने पर कुछ विवाद हैं। हाँ। मतलब कहा जा रहा है कि उससे नीचे उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई। एक MP ने तो इसे आपराधिक लापरवाही जैसा कुछ कहा है। हाँ, ये मुद्दा सूत्रों में काफी प्रमुखता से उठाया गया है। ये असल में दिखाता है कि कैसे बाढ़ की गंभीरता के पीछे कई बार थोड़े जटिल इंटरस्टेट यानी अंतरराज्य कारण भी होते हैं। ये पानी के मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन यानी तालमेल पर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है, खासकर जब एक राज्य के एक्शन का असर दूसरे पर पड़ रहा हो। तो मतलब क्या ये टाइमिंग का सवाल है या कितना पानी छोड़ा गया उसका, जिससे नीचे दिक्कत बढ़ी? स्रोत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में डैम ऑपरेशन को लेकर दो राज्यों के बीच बेहतर कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन की जरूरत थी। ये दिखाता है कि देखिए, सिर्फ मौसम ही नहीं बल्कि इंसानी फैसले भी हालात को कितना बिगाड़ या सुधार सकते हैं। सही है। तो इतना सब कुछ हुआ, प्रशासन क्या कर रहा है? मतलब आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या रही है? देखिए, प्रशासन एक्शन में तो दिख रहा है। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए प्लान्स बने। ओडिशा की अपनी जो डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स है, ODRAF, हाँ। उनकी टीमें लगाई गई। हाँ, उड्रफ। हाँ, खाना, दवाइयाँ, रहने की अस्थायी जगह, ये सब जरूरी चीजें दी जा रही हैं प्रभावित लोगों को। और साथ ही नदी के लेवल पर और बांधों पर लगातार नजर रखी जा रही है, मॉनिटरिंग चल रही है। आगे के लिए क्या लग रहा है? भारी बारिश की चेतावनी तो शायद 20 जून तक थी। क्या अब कुछ राहत की उम्मीद कर सकते हैं? आगे की जो स्थिति है वो काफी हद तक इस पर निर्भर करेगी कि ऊपर यानी झारखंड में बारिश कैसी रहती है। अच्छा। अगर वहां बारिश कम होती है या नहीं होती है तो उम्मीद है कि उड़ीसा में नीचे सुवर्ण रेखा का पानी का स्तर स्थिर हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। इससे फिर जो रिकवरी का काम है उसमें मदद मिलेगी। तो अभी नजरें मौसम पर ही हैं। तो कुल मिलाके हमने देखा कि कैसे मौसम विभाग की चेतावनियां सच साबित हुईं। एक भीषण बाढ़ आई जिसने हजारों लोगों को मुश्किल में डाला। राहत के काम चल रहे हैं और साथ ही पड़ोसी राज्य के बांध प्रबंधन पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, ये पूरी स्थिति हमें साफ तौर पर दिखाती है कि मौसम का पैटर्न, नदियों का सिस्टम और इंसानी दखल जैसे कि बांध चलाना वगैरह, ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक चीज का असर दूसरे पर पड़ता है। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है कि ठीक है, अभी तो तत्काल राहत सबसे जरूरी है, पर क्या इस तरह की घटनाएं भविष्य में राज्यों के बीच नदी के पानी के मैनेजमेंट और डिजास्टर से निपटने की तैयारी, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर,
इन सब पर लंबी बातचीत की जरूरत पैदा करेंगी, ये देखना होगा।